आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं। तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, तब बंदी तब बंदी तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी बिरदावली बिरदावली कहत चली आए, चले आए, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी तब बंदी तब बंदी तब बंदी। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया, कहो सबसे। बंदी जनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है, ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब बोले चाहे जब जगते हैं तब जग जाते हैं। सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब जगते हैं। खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो गया। क्या खाते? जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए? विश्राम करने। देखो सोते तो हम सभी हैं, और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है। नींद आ ही जाए तो क्या करें? कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहां कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं बात बता रहा हूं।
एक जगह एक गांव में था, तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए, तो सो गया। सही बोले ये सो रहा है, हमको सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है? यहां दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से? सोने तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं, तो सोने के लिए गए तो क्या सोचकर गए? तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे, तो क्या लिखा? अस कई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं, तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें? मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चेना। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा, भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भोजन भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा जल्दी करो। उन लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा, भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ कि भगवान को भोग लगेगा। अच्छा, भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा, ये बचाएगा कैसे? धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध हैं, क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे? एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो, मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो, छोड़ूंगा नहीं। साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाएं, उनकी भी तो अपनी शैली होती है। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तो एक काम करना। क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था, अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना। और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद, और जो गुरुजी को, तो गुरुजी का चित्र वो पूरा सामने आ गया, मन में, आंखों में। अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हों। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा।
क्योंकि वह पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहाँ भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करहि। भोजन में कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो। फिर क्या करें? का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाएं, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा, धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा। यह अब न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। आप देखो जानवरों तक के नियम हैं, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता है ना, उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो, गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत, और गौ माता के दांत जैसे घास। पशु घास खाने वाला पशु, गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे, मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो उनके भी धर्म हैं। मैंने कहीं सुना था एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, कुत्तों में। एक सज्जन बोले झगड़ा होता ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा, चला गया। मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया, दूसरे ही दिन। तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़े, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत् करोस यदश्नास, यज्जुहोस यो हवन करो, ददास यत् जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम, वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो धनुष तोड़ दे उसके गले में जयमाल गिरेगी। तो राजा लोग भी उठे और राम जी भी उठे धनुष तोड़ने को, लेकिन राजा लोग धर्म पूर्वक नहीं उठे। और यतो धर्मो ततो जया, जहां धर्म वहां जय। अच्छा, तो राजाओं के उठने में धर्म क्यों नहीं है? और राम जी के उठने में धर्म, हमारे उठने बैठने तक में धर्म जुड़ा है। राजाओं ने जो सुना, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई परिकर बांधी, बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई परिकर चले 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 इष्ट देवन सिरुना आई, सिरुनाई सिरुनाई परिकर अकुलाई परिकर उठे अकुलाई परिकर अकुलाई परिकर चले इष्ट देवन सिरु नाई परिकर बांध परिकर बांध परिकर बांध। अच्छा, चले तो क्या किया इन्होंने? कमर कसी, अकुलाकर उठे और चल दिए। अरे चलना था तो कमर कस के चलना था, पर उससे पहले एक काम करना था। अपने यहां चलना भी धर्म से जुड़ा है। हम लोग जब प्रस्थान भी करते हैं, मानस में क्या लिखा है? सुमिर गजानन कीन पयाना। हम कहीं चल के भी जा रहे हैं, गणेश जी का स्मरण किया, विघ्न विनाशक हैं गणेश जी। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। राम जी चले, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। महात्माओं के साथ वेग विदेह नगर नियन आया। हमारी एक बड़ी भक्तिमती मैया थी, हमने उनको यह पंक्ति सुझाई थी, तो हम भूल भी जाएं तो जरूर याद दिला। जैसी चले हरसी चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियन आया। वो बराबर याद रखते थे। तो हमारे यहां चलना भी धर्म से जुड़ा है।
चले, भगवान का नाम लेकर चले, गणेश जी का स्मरण करके चले, अपनी जहां निष्ठा हो उन इष्ट देवों को प्रणाम करके चले। पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी बराबर उपदेश देते, नारायण 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 करके अपना कोई भी कार्य आरंभ करें, चले। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज बराबर इन मंत्रों का स्मरण करके आगे। यह परंपरा है हमारा, चलना बोलना उठना। हम लोग बोलना शुरू करते तो मंगलाचरण करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी ने यह स्तुति की है श्रीमद् भागवत में भगवान को देखकर कि मेरी वाणी को गति देने वाले तो वही है, जीवन को गति देने वाले वही। उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। यह है मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गाना। और कोई कार्य करने चले तो विधि पूर्वक। धर्म में देखो 3 चीजें हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। धर्म, भक्ति और ज्ञान, और तीनों में 3 चीज की विशेषता है। तीनों के अंग 3 अलग अलग हैं। धर्म में विधि की प्रधानता है, धर्म में विधि नियम विधि की प्रधानता है। भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, ज्ञान में विचार की प्रधानता है। विधि, विचार, विश्वास। अच्छा, इसलिए जब आप अब 2 संतों की बात सुनाएं, दोनों ने भगवान नाम के संदर्भ में बात कही, पर दोनों की बात अलग अलग लगती है। तुलसीदास जी क्या बोले, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, अनख माने खींचने से, भाव से, कुभाव से, खींचने से, आलस से, जैसे भगवान का नाम लो मंगल ही मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मन लगे चाहे ना लगे, भाव हो चाहे ना हो, कुभाव हो, खींच हो, आलस्य हो, राम ठीक। अब कबीरदास जी से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी तो ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? तुलसीदास जी बोला, ये कोई भजन है? बेकार की बात है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माह, और मनुआ तो 34 फिरे यह तो सुमिरन ना है। मन लग नहीं रहा, काहे का भजन है? माला फेर जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, ऐसी तो माला छोड़ ही दो, मन का फेर। अच्छा, अब बताओ, तुलसीदास जी ये कह रहे हो, कबीरदास जी ये कह रहे हैं, किसकी बात माने? अच्छा, हो सकता है कि हम लोग इन 2 दोहों को लेकर, अलग अलग संतों की वाणी को लेकर हम ही अलग अलग हो जाएं। तर्क दोनों के संदर्भ में दिए जा सकते हैं। बिना मन, एक ने कहा ऐसे राम 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 करने से क्या होता है? क्यों? क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? खाड़ कहे मुख मीठा। ये तर्क उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि जब तक मन नहीं लगेगा, ये राम नाम जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये तोता रटने से कोई फायदा नहीं। इसलिए वो लोग बहुत कठोर होकर कहते हैं ये तो तोते हो गए हैं, जिंदगी क्या बदली, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो उनका तर्क है कि शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, इसलिए राम राम करने से कोई भला नहीं होता। ऐसे विचार करो, जीवन रूपांतरित होना चाहिए। लेकिन अब उन लोगों का तर्क सुनो। अच्छा, आग में कोई चीज डालो आप, तो अगर धोखे से भी गिर जाए तो क्या आग ये कहेगी कि मन लगा के डालो तभी जलाएंगे? पूरी एकाग्रता से चीज डालो तभी जलाएंगे। तुमने धोखे से डाल दी, अरे चाहे धोखे से डाल, गिर ही जाए, आप डालो ना वैसे ही गिर जाए तो वह तो जलेगी। अच्छा, यज्ञ में पूरी विधि पूर्वक नियम पूर्वक हे अग्निदेव हाथ जोड़ के फिर कर दे स्वाहा, तो भी अग्नि वही काम करती है। और कोई ये न करे ऐसे ही गिर जाए तो भी आग जला देगी। बस ऐसे ही
अग्नि एकाग्रता की भी अपेक्षा नहीं करती है, वो तो कहती है हम में गिर जाए कोई चीज फिर जलाने का काम हमारा है। इसी तरह एक संत ने कहा, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जान अजान अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। जब अग्नि कहती है कि कोई मन लगे चाहे न लगे हम तो जला देंगे, तुम चीज हम में डालो, तो इसी तरह भगवान का नाम कहता है कि तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे, तुम तो पाप हम में डालो, हम जला देंगे, तुम चिंता मत करो। तो ये उन लोगों का तर्क है। तो अब दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी विश्वास की प्रधानता से बोल रहे हैं और कबीरदास जी विचार की प्रधानता से बोल रहे हैं। तो ज्ञानियों के यहां विचार प्रधान है, भक्त के यहां विश्वास प्रधान है, और धर्मात्मा के जीवन में विधि प्रधान है, नियम। और यही अब सोने का नियम, जागने का नियम, भोजन का नियम है ना, यात्रा का नियम, इसी तरह उठने का नियम। अब ये कोई नियम थोड़ी कि कमर कसी और उठ गए। अच्छा, पहले कमर कसी, दूसरा काम उठे, तीसरा अकुलाई चले, और अंत में चौथा काम क्या किया, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को भी प्रणाम कर ले। अरे ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए? ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में? अब ये कोई धर्म है? इन्होंने सबसे बाद में वो काम किया, और भगवान राम ने